तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी कमाल की कहानियों की। ऐसी कहानियां जो ये साबित करती हैं कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हो, आपके सपने असाधारण हो सकते हैं। ये कहानियां हैं उन भारतीय महिलाओं की जिन्होंने मुश्किलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अपनी किस्मत खुद लिखी। चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या सच में हमारे हालात ही हमारी किस्मत का फैसला करते हैं? आज हम जिन कहानियों को जानेंगे ना, वो इस सवाल का एक ऐसा जवाब देती हैं जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। हमारी पहली कहानी की हीरो है मुक्ति। सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसके पिता सब्जी का ठेला लगाते थे और अक्सर लोग उसे इसी पहचान से जानते थे। फिर हम मिलेंगे सविता प्रधान से, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतनी तकलीफें और हिंसा झेली जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जरा सोचिए उस छोटी सी लड़की के बारे में जो अंतरिक्ष में जाने का सपना देखती थी, पर उसके सपने को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि अरे, ये सब लड़कियों के काम नहीं है। ये सपना था कल्पना चावला का। तो चलिए इन कहानियों की गहराई में उतरते हैं। इन सभी महिलाओं में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। शुरुआत बहुत साधारण थी, लेकिन इनके सपने वो बिल्कुल असाधारण थे। अब जरा सोचिए कि ये मुश्किलें कितनी असल थीं। नेहा के पास स्कूल की किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, उसे दोस्तों से मांगनी पड़ती थी। मुक्ति हो सब्जी वाले की बेटी कहकर ताने मारे जाते थे। दीपाली मुरा, एक आदिवासी महिला, दिन के 50 रुपए से भी कम में गुजारा कर रही थी। सविता को अपने ही घर में भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था। और कल्पना चावला, उन्हें तो अपने ही परिवार और प्रोफेसर से सुनना पड़ा कि ये सपने देखना छोड़ दो। तो जब शुरुआत ही ऐसी हो तो ये तो साफ है कि रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया कैसे। मतलब अगर हम देखें तो दो तरह की बड़ी दीवारें थीं इनके सामने। एक तरफ थीं आर्थिक मुश्किलें, जैसे दीपाली, मुक्ति और नेहा के लिए, जहां हर दिन पेट पालना ही एक जंग थी। और दूसरी तरफ थीं सामाजिक रुकावटें, जहां समाज की सोच ही इनके रास्ते का रोड़ा बन रही थी। कल्पना को कहा गया कि तुम्हारे सपने लड़कियों वाले नहीं हैं, और सविता को एक ऐसे हिंसक माहौल में रखा गया जहां उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ बदल जाता है, एक नया मोड़। ये वो पल थे जब इन महिलाओं ने हालात को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय अपनी कहानी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। देखिए, बदलाव हमेशा एक फैसले से शुरू होता है। सविता के लिए वो फैसला था उस जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़ने का। दीपाली के लिए वो एक नई कला सीखने का मौका था जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। कल्पना के लिए वो अपने सपनों के लिए परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत थी। और मुक्ति के लिए वो परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए भी अपनी पढ़ाई ना छोड़ने का मजबूत इरादा था। एक बार फैसला हो गया तो असली काम शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि मेहनत से सफलता तक का ये सफर कितना मुश्किल और कितना शानदार रहा। 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000, ये दीपाली मुरा की शुरुआती लागत थी। अपनी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बस इतनी सी रकम से अपना कारोबार शुरू किया। सोचिए कितनी छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन एक बहुत बड़े भविष्य की नींव यहीं से रखी गई थी। 16, ये वो घंटे हैं जो मुक्ति हर दिन पढ़ाई करती थी। और ये तब की बात है जब वो IAS परीक्षा की तैयारी के साथ साथ घर चलाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। अब सोच सकते हैं ये किस लेवल का डेडिकेशन है। और जरा कल्पना चावला के सफर को देखिए। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, ये सालों की लगन और मेहनत की कहानी है। भारत में इंजीनियरिंग करना, फिर अमेरिका जाकर PhD करना और आखिरकार नासा के एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना जाना, हर एक कदम एक जीती हुई जंग की तरह था। और ये जो जुनून है ना, ये सिर्फ इन्हीं कहानियों तक ही नहीं है। मैरी कॉम के बारे में सोचिए। ये नंबर 6, ये उनके वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल्स की संख्या है। मतलब रिकॉर्ड तोड़ 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन। कमाल है। शायद इस पूरे सफर के जज्बे को मुक्ति के इन शब्दों से बेहतर कोई और बयान नहीं कर सकता। ये शब्द उन्होंने अपने IAS इंटरव्यू में कहे थे। ये सिर्फ एक नौकरी पाने की बात नहीं थी, ये इस बात को साबित करने की लड़ाई थी कि आपकी शुरुआत आपकी काबिलियत तय नहीं करती। तो इन महिलाओं ने आखिर हासिल क्या किया? क्या सिर्फ अपने लिए कामयाबी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाया, और यही उनकी असली विरासत है। प्रेरणा की एक ऐसी विरासत जो कभी खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि किसने क्या हासिल किया,
ये उस असर की कहानी है जो इन्होंने छोड़ा। कल्पना चावला ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखना सिखाया। सविता प्रधान ने साबित किया कि कोई भी अपने अतीत के अंधेरे से बाहर निकल सकता है। दीपाली मुरान ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ 50 और महिलाओं की जिंदगी बदली। और मुक्ति, वो तो उन लाखों बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई जो मुश्किलों में भी बड़े सपने देखते हैं। इन कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारे हालात हमारी शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन हमारा अंत नहीं। तो अब सवाल ये है कि किसी की भी कहानी का अगला नया मोड़ क्या हो सकता है? वो कौन सा फैसला है जो सब कुछ बदल सकता है? इस पर सोचने के लिए अपना वक्त देने का शुक्रिया।